अब हम बात करते हैं साइबर ट्रैफिकिंग के एक डिफरेंट ब्रांच के बारे में। वो है कॉन्स्पिरेसी, षड्यंत्र। षड्यंत्र, कॉन्स्पिरेसी जितनी गहरी, जितनी वल्गर, जितनी घिनौनी होगी, इनकी सेलिंग उतनी ही ज़्यादा होती है। यानी कि धंधा करने वालों को उतनी ही अपॉर्चुनिटी मिलती है उसकी सेल करने की और पैसा बनाने की। अब मेरे केस में मैं आपको बाद में बताऊंगी, लेकिन मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि आज का समाज कैसा है। आई वॉन्ट टू नो वट काइंड ऑफ सोसाइटी इज टूडेज डेट। हाउ ओपन आर यू अबाउट having your brothers and sisters be a part of your personal bedroom life? How open are you about your brothers and sisters getting involved into how do you shower, how do you bathe? How open are you about it? अगर एक मैच्योर्ड फैमिली है, ठीक है, क्या आप अपने ब्रदर्स और सिस्टर्स को ये राइट देते हो कि वो आपकी बेडरूम लाइफ के अंदर झांकें, देखें, ग्रुप बनाएं, उसको पोर्नोग्राफी वेबसाइट पे सेल करें, बाथरूम में आपके नेकेड कंटेंट को यूज़ करें पोर्नोग्राफी वेबसाइट्स पे, पैसा बनाएं? हाउ ओपन आर यू अबाउट इट? एंड हाउ मेनी फैमिलीज आर लाइक दिस in today's date which are open about it? This question is to every person in the community. मुझे नहीं लगता कि ऐसी कोई भी औरत होगी जो ऐसा अलाउ करेगी कि हस्बैंड के ब्रदर्स और सिस्टर्स और उसकी फैमिली आपको आपकी पर्सनल स्पेस इन्वेड करके आपके ऊपर वीडियोस बनाए और उसको पोर्नोग्राफी वेबसाइट पे बेचे। कितना घिनौना होगा वो रिलेशनशिप, वो ब्रदर्स और सिस्टर्स का रिलेशनशिप जो इकट्ठे बैठ के पोर्नोग्राफी देखते भी हैं और अपने एल्डर ब्रदर की फैमिली लाइफ के ऊपर पोर्नोग्राफी कंटेंट बनाते भी हैं, उनको बेचते भी हैं। मेरी समझ से ये रिलेशनशिप्स आउट ऑफ माय माइंड है। मैं मानती हूँ कि ऐसा सिर्फ वही लोग कर सकते हैं जो कि आत्मिक लेवल पे, ऑन देयर सोल लेवल, are ridiculously hopeless, are ridiculously vulgar, are ridiculously with no moral values. I don't think any lady with dignity would allow your husband's brothers and sisters to be a part of your bedroom life or to your bathroom content where you are having your shower or whether you are going for your personal matters. कितने लोग अलाउ करते हैं ऐसे? या मैं आपको दूसरे वे में पूछती हूँ, कितनी ऐसी औरतें हैं जो पब्लिकली शावर लेती हैं? कितनी ऐसी औरतें हैं जो पब्लिकली अपना ओपन वॉशरूम रखती हैं? आई डोंट थिंक सो एनीवन, because that's your personal matter. How do you shower? How are you in your bathroom? That's your personal space. उसको personal space कहा जाता है। आप अपने बेडरूम में अपने अगर हस्बैंड के साथ हैं तो वो आपका पर्सनल स्पेस कहा जाता है। कितने लोग अलाउ करते हैं कि उस पर्सनल स्पेस को आपके हस्बैंड के ब्रदर्स एंड सिस्टर्स इन्वेड करें, उसके अंदर घुसें और ऐसा षड्यंत्र रचें पैसा बनाने के लिए, $1 ट्रिलियन बनाने के लिए, ऐसा षड्यंत्र रचे जो आज तक किसी ने रचा ही ना हो। क्रॉस ऑल द बाउंड्रीज ऑफ इंटेग्रिटी। वी आर टॉकिंग अबाउट अ वेरी सेंसिटिव मैटर एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। आई वॉज very into a deep state of trauma at one point of time when this was all happening on my life, and it was like my heart used to get ripped off that how these kind of people in the form of humans call themselves your own relatives. कौन आपके मतलब किस तरह के ऐसे भाई बहन एग्जिस्ट करते हैं जो आपको अपना बना करके आपके चीथड़े उधेड़ देते हैं? ठीक है, रामायण में हम लोगों ने सुना था कि लक्ष्मण अपनी भाभी को
उनके पैरों से पहचानता था, क्योंकि उन्होंने उनका चेहरा नहीं देखा था। और यहाँ पर हम ऐसे भाई बहनों की बात कर रहे हैं जो कि इतनी हिमाकत रखते हैं। See, they had that confidence that their elder brother is not going to say them anything. They had that kind of a confidence that even if they bullshit their elder brother, वो अपनी जो बहन है या भाई है वो अपने भाई को मैनिपुलेट कर लेगी। उनको इतना कॉन्फिडेंस था अपने भाई के ऊपर कि अगर वो गंदी से गंदी घिनौनी से घिनौनी हरकत भी करेंगे तो उनका भाई उनको संभाल लेगा। Again, I'm saying this is one of the most sensitive topic that can happen on any female's life. That brother that gives that open, जो उन लोगों को इतना कॉन्फिडेंस है कि हाँ वो जितनी मर्जी घिनौनी हरकत कर लें उनका भाई उनको कुछ नहीं कहेगा, तो वो ये लिमिट तक नहीं सोचते हैं कि वो क्या करने जा रहे हैं। हर टाइम हम लोगों ने उनकी फाइनेंशियल हेल्प की थ्रू आउट आवर मैरिज लाइफ, थ्रू आउट। ओके, उसके बाद अगर कोई भाई बहन ऐसी घिनौनी हरकत करे कि आपकी बेडरूम लाइफ को, आपके बाथरूम के पर्सनल कंटेंट को आउटसाइड पोर्नोग्राफी वेबसाइट पे बेचते हैं, पूरा षड्यंत्र, पूरा कॉन्स्पिरेसी, पूरा ये करके, पूरा ये जितना भी इन्होंने गंद घोला मेरे खिलाफ, आप ऐसे लोगों के लिए क्या ओपिनियन रखते हैं? आप इन लोगों को वो स्पेस दे रहे हैं सोसाइटी में जो कि शायद एक नॉर्मल इंसान के लिए फिट तो है ही नहीं। आप लोगों ने मेरी आवाज़ को दबाया, जबकि ऐसे लोगों के मुंह पर तमाच मारना चाहिए कि साले तेरी हिम्मत कैसे हुई ये सब करने की। How dared you do this kind of a nuisance in the society? Whereas you became partners in crime because they were sharing returns on the benefits they were making from this nuisance. Do you know where our society is heading? This society is heading towards the disaster, letting your children see that all this nuisance is happening and society is being a part of this nuisance. And law enforcement, oh my God, that is seeing all of this nuisance and not doing anything. Cyber cell, what is the cyber cell meant for? Women's organizations, what are they meant for? इन लोगों ने बोला पैसा फेंको तमाशा देखो। वो हर ऑर्गेनाइजेशन, वो हर लॉ एनफोर्समेंट को इन लोगों ने पैसा फेंका। कौन सा पैसा? ये जो एवरीडे बेसिस पे न्यूसेंस से इनके पास आ रहा है, विच इज़ $1 ट्रिलियन स्कैम। पैसे की कमी नहीं है, पैसे की कमी नहीं है, क्योंकि उनको प्रोडक्ट्स मिल गए। मैं और मेरी बेटी अनन्या, अब मेरी बेटी तक को ये लोग अब्यूज़ कर रहे हैं पिछले कुछ महीनों से। मैंने अपनी बेटी की कंप्लेंट हर जगह लिखाई, but these so-called two females who are not only a sex trafficker, sex worker, emotional abusers, they keep emotionally abusing my daughter. This all is happening under the religious organization in coordination with those people who are again so-called white-collar class of our society. And what is happening? You all are letting this happening because you feel it is none of your business. पता नहीं क्या है क्या नहीं है, आप लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ता। आप लोग उनकी बातों में आकर के you see how much it is coming in your pocket. आज मेरे साथ हो रहा है, कल किसी के भी साथ हो सकता है, because you are letting this nuisance happen in front of you and you are not taking a stand against this nuisance which is an open cyber trafficking. मेरी समाज से ये दरख्वास्त है, प्लीज़ बोलो, ओपन करो, इस चीज़ में हमें जस्टिस चाहिए। और ये न्यूसेंस टॉलरेट करना हैज़ टू बी अ ज़ीरो टॉलरेंस फॉर एनीबडी, 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 एनीबडी. दिस इज jeopardizing anybody's civil rights, human rights, moral rights, integrities, everything. I need everybody to speak out and support Stop Cyber Trafficking Corporation. Over for now, Swarnata Grover.